नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 12th आर्ट्स का, और हम लोग एक एक जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर में आपके काम करेंगे। और स्पेशल ऐसा नहीं हो कि एक कंप्लीट बैच आपको दे दिए गए और जिसमें ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, अच्छा तो हिस्ट्री नहीं, या हिस्ट्री हो रहा है तो पॉलिटी नहीं, अलग अलग ये प्रॉब्लम आते हैं, है ना। ऐसे अक्सर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपके लिए समाधान लाए हैं, हम आपको पार्टिकुलर बैच देंगे, हर एक बैच में जोर शोर से काम होगा। तो आपके लिए अभी फिलहाल हम जो है नए बच्चे जो खास कर करके और 2026 में तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे बात को, 2026 में, और एग्जाम देंगे फाइनल 2027 के अंदर में। तो जो 2027 में 12th आर्ट्स के बच्चे हैं जो 2027 में एग्जाम देंगे, उनके लिए स्पेशल बैच है, नए पैटर्न पे आपकी तैयारी कराई जाएगी और एक एक चैप्टर के अंदर में एक एक टॉपिक के ऊपर में काम किए जाएंगे, है ना। तो आइए आज के कुछ विशेष बातें आपको बताते हैं, और आपको विशेष बातों के साथ साथ अगर हम बता दें तो क्या फी रहने वाला है बैच का, ये है। और आज एक छोटा सा डेमो क्लास के रूप में भी आपको मिलेगा। ये डेमो इसलिए मिलेगा ताकि एक टीचर के जो आव भाव है, एक शैली है कि वो किस तरह से समझाते हैं और चीजें आपको समझ में आता है कि नहीं, ये डेमो होता है। बाकी जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं वही एनसीईआरटी टॉपिक्स को, तो उनको आइडिया है कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, है ना। केवल आप हमारा सैली टेस्ट करेंगे यहाँ पे डेमो के रूप में, और बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एप्लीकेशन के अंदर में पूरे कोर्स आप आराम से 12th हिस्ट्री का करेंगे। आपको टोटल बता दे, 3 आपसे बुक है 12th हिस्ट्री में। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये आपका बुक का नाम है, और ये कुछ विषय जो है ना, ये भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में आता है। तो ये 3 बुक्स जो है वो आपको पढ़ने हैं, एक भाग 1, दूसरा भाग 2 और तीसरा भाग 3। भाग 1 की बात कर लेंगे तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास को बताता है, और भाग 2 की बात कर लेंगे तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में बताएगा। कैसे मध्यकाल में यात्री लोग आ रहे हैं, मुस्लिम का आक्रमण हो रहे हैं, नए नए जो है वो डायनेस्टी शुरू हो जा रहे हैं, मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, और जो पहले से जो धर्म चल रहा था उस धर्म में वाद विवाद की भी बातें पढ़ेंगे, है ना। जो हमारा जो सनातन धर्म है, जो पहले से चला आ रहा है, वैदिक समय से ही चला आ रहा है, उसमें बहुत तरह की खामी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, उन कमियों के ऊपर में कटाच मारेंगे। यही नहीं, बहुत तरह के ऐसे सोच वाले व्यक्ति आएंगे, जैसे कबीर जैसे व्यक्ति, कि केवल हिंदू धर्म की जो कमियां है उसी को नहीं वो बयां करेंगे, इस्लाम धर्म जो पहले से चला आ रहा था तो इस्लाम धर्म में भी जो कमियां है उसको भी निकाल फेंकने का काम करेंगे। तो आपका चैप्टर ही रहेगा भक्ति सूफी परंपराएं, और इस्लाम से भी अलग होकर के कौन से संप्रदाय विकसित हो रही है वो सारा कुछ, यानी प्रॉपर बात कर लेंगे तो मध्य भारत का इतिहास आपका भाग 2 है। भाग 3 की बात कर लेंगे तो ये भाग 3 जो आपका है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री को बताता है, यानी जो हमारा भारतीय इतिहास है तो आधुनिक समय में क्या क्या चीजें हैं, है ना, उसको बताएंगे कि कैसे मुगलों का भी शासन अब खत्म होगा, धीरे धीरे बहुत तरह की यूरोपीय कंपनी आएंगे। उन कई कंपनियां में जैसे पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, कई कंपनियों में से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व कैसे होने लगेगा, और कैसे कंपनी जो है वो अत्याचार करेंगे, और फिर जो है वो नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी, है ना। तमाम तरह की चीजें पढ़ेंगे, हमें सब चीज जानकारी है, और कैसे पढ़ाना है ये भी हम जानते हैं, केवल आप सैली टेस्ट करें, है ना। तो यही डेमो है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहले तो आपको हम बता दें कि 3 बुक जो है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, बैच का फी सबसे पहले मैटर करता है कि तीनों बुक सर पढ़ाइएगा 12th हिस्ट्री का। 100 नंबर का एग्जाम होता है एनसीईआरटी में, ध्यान से सुनेंगे। 3 बुक आपको एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। आप भारत के किसी भी राज्य में आप आर्ट्स के बच्चे होंगे और 12th हिस्ट्री का एग्जाम आप देंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और 3 आपका जो बुक है वो 3 बुक आपको पढ़ने हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, तीनों के चैप्टर के भी अभी बात कर लेंगे। तो अभी आपको सिलेबस भी देंगे। डेमो क्लास का मतलब एक सिलेबस देना, और जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में, तो ये क्या है इसके जनक, मेन चीज। बाकी इसके एक एक चैप्टर पार्टिकुलर तरीके से, एकदम बारीकी तरीके से हम लोग बैच के अंदर पढ़
पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि 100 नंबर की तैयारी होगी। इसमें आपको 3 बुक्स पढ़ाए जाएंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीनों पढ़ाए जाएंगे। फी कितना लीजिएगा सर? तो फी जो है वो आपका टोटल 199 रुपया रहने वाला है, और ये भी फी जो होगा वो आपका पूरे साल का होगा, है ना। इतने तो बहुत सारे जो लाइट है, यहाँ तमाम तरह की लाइटें है, फिर भी हमारा आपको थोड़ा काला ही दिख रहा होगा, है ना। तो बहुत तरह की लाइट है, हमारी जो एनर्जी है वो इससे आप मान के चलिए कि इससे ज्यादा ही खर्चा आ रहा है, लेकिन एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप कर सकते हो। जब आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो हर आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा, तो 199 रुपया की कोई मोल नहीं, वहां पे आपको 2000-3000 रुपया आपको एक एक फॉर्म का डिमांड किए जाएंगे। उसकी अपेक्षा में देखेंगे तो पूरे हिस्ट्री की तैयारी आपको बस 199 में पूरे 1 साल होने वाले हैं, और तीनों बुक एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के एक चीज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ उसके जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है, वो सब आपको कराए जाएंगे। और ध्यान रहे, यूट्यूब पे पूरी बातें नहीं दी जाएंगी, एप्लीकेशन वाले बच्चों को कुछ विशेष कराया जाएगा। समझ रहे बात ना? तो चलिए, ये आप समझ गए कि फी जो है वो 199 रुपया रहने वाला है, ठीक है। तीनों बुक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। कैसे संपर्क करना है? तो मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं 8825 और 37 और 6551। यही मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, और मेरा नाम हुआ, यहां पे देख सकते हैं आप, भारती सर, ठीक है। तो ये भारती सर हम ही हैं भाई, और आपको हम ही से संपर्क करना है। देखिए विशेष क्या है, बहुत विशेष है, कितनी बातें आपको पढ़ेंगे बताएंगे हम। कई जगह पे बड़े प्लेटफॉर्म पे जो आप कोर्स लेते हैं तो आप केवल एप्लीकेशन के अंदर में ही तामझाम करके रह जाते हैं, डायरेक्ट आपको टीचर से पर्सनली बात नहीं होता है। लेकिन आपको हम क्या करेंगे, इस नंबर पे जो आप हमको मैसेज करिएगा, इसी नंबर पे आपको सबको बता देते हैं कि गूगल पे या फोन पे से 199 रुपया की राशि आपको भेज देना है, ठीक है। और आपको बताना है कि सर हमें हिस्ट्री का बैच लेना है, तो हिस्ट्री के एप्लीकेशन का एक लिंक देंगे, उसमें आप बैच में, केवल हिस्ट्री के बैच में इनरोल हो जाइएगा। कहीं दिक्कत आएगा हम आपको बताएंगे, कहीं कोई भी टॉपिक्स आपको तीनों बुक्स में किसी भी टॉपिक पे ऐसा बना देंगे कि आप सोचने लगेगा। अभी तक आपको समाज में लग रहा होगा कि सर क्या खोजा जाएगा समाज में, सब तो खोज दिए हैं, सब तो समाज सुधारक कर दिए, अब क्या है। ये 3 बुक्स आते आते आपको लगेगा कि बाप रे बाप, भारतीय समाज में तो बहुत चीज अभी सुधार की जरूरत है। आप एक सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक के रूप में आगे भी आ सकते हैं, केवल यही 3 बुक को आराम से पढ़ने पर, ठीक है। तो ये चीजें आपको अंदर में चिंतन डेवलप करेंगे। इसके बाद है कि जब एक एक चीज के ऊपर में आपका विचार आएगा, तो आपके विचार से बात कौन करेगा कि सर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है क्या, ये पहले ये फलाने विद्वान ये कह के गए तो सर ऐसा होगा क्या, ये चीज ठीक है ये नहीं है। तो आपके विचार को गति देने के लिए हम आपसे बात करेंगे। समझ रहे बात ना? तो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपकी एक एक जगह पे अगर गाड़ी फंसती है तो हम आपको वहां से निकालेंगे। समझ रहे बात ना? यानी डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना, सर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ दिक्कत है, तुरंत आपको रिप्लाई हो जाएगा। क्विकली रिप्लाई किए जाते हैं यहाँ पे। और अगर वहां भी दिक्कत आता है तो आप हमें डायरेक्ट ही फोन कर लीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको बता दिए। आज आपका डेमो का क्लास यहीं पे होगा, तो सबसे पहले सिलेबस से रूबरू कराएंगे, और एक गारंटी लेते हैं कि जैसे जैसे तैयारी कराएंगे वैसे ऐसे अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो 95 प्लस नंबर जो है वो 100 नंबर में लाना तो आम बात है गुरु। और ऐसा हम फेंक नहीं रहे हैं, इससे पहले कई बच्चे हमारे यहाँ जो है 90 प्लस जो है वो लेकर के आए हैं, ठीक है। ऑनलाइन के भी कई बच्चे हैं, और ऑफलाइन में भी हम लोग को ऑफलाइन का भी पढ़ाने का अनुभव है, तो उसमें भी बहुत से लेकर के आए हैं, ठीक है। आप बोलेंगे तो व्हाट्सएप पे आपको प्रूफ भी दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई, तीनों बुक्स पढ़ाए जाएंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं आप आगे। तो आगे के स्लाइड में क्या है भाई, तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, तो सिलेबस है। अब इससे ज्यादा जूम नहीं होगा क्योंकि ये पीडीएफ में रखे हुए, तो ये ध्यान रखेंगे बात को। अब आपका सिलेबस जो है यहीं पे अगर नोट करना चाहें आप लोग तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट क्या करना है तो ध्यान से सुनेंगे। आप 12th हिस्ट्री का सिलेबस लिख करके और आप पहले भाग 1 लिखेंगे, और भाग 1 की बात कर लेंगे तो भाग 1 जो है ना गुरु, तो भाग 1 में आपका है पहला चैप्टर जिसका नाम है ईंटे मनके तथा अस्थियां, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। दूसरा जो आपका चैप्टर है इसे कहते हैं राजा किसान और नगर। ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं राजा किसान और नगर कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर है। बाकी विशेष तौर पे हम लोग इसको इतना डीपली पढ़ेंगे, इतना डीपली कि यूट्यूब पे आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है।
इसमें जितने टॉपिक्स आएंगे सबको कवर कराएंगे, चाहे वो आपके महाजन पद हो, चाहे आपका जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, चाहे गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, सब कराएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल आपको डीपली पढ़ाएंगे, यहां से भर भर के प्रश्न आएंगे। अगर आपको हम अपने तौर तरीके से अगर सेकंड चैप्टर को ही अगर खाली पढ़ा देंगे तो आप बोर्ड में 25 नंबर से प्लस ला सकते हैं एक ही चैप्टर को कवर करके। लेकिन ये तरीका कहां होगा भाई, तो ये तरीका जब आप पढ़ेंगे तो ही जान पाएंगे, ऐसे डायरेक्ट वे में कुछ नहीं। चलिए तीसरा चैप्टर आपका है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कौरव और पांडव के बीच में जो दोनों चचेरे भाइयों का समूह था और कितना बढ़िया जो है वो बंधुत्व था, भाई भाई का रिश्ता था। और एक समय ऐसा आएगा कि ये बंधुत्व बिगड़ जाएगा, दोनों चचेरे भाइयों का जो समूह है एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी और यही जो लड़ाई है वो आपके महाभारत के नाम से जाना जाएगा। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कई लोग महाभारत टॉपिक के निकाल के पढ़ा देते हैं, अब उससे जुड़ी एक एक चीजों से संबंधित बहुत तरह की कहानियां हैं, वो आपको पढ़ाएंगे नहीं। कहानी तो ये आपका एनसीईआरटी बुक में है और ये हम आपको पढ़ा देंगे बस 199 रुपया का ही बैच में, फेंकने वाली बात नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो ही हमको जान पाएंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर अगर बात कर लेंगे तो ये आपका भाग 1 का ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें नए नए विचारक उभर के आएंगे, जैसे धर्मों के ऊपर में कटाक्ष करने के लिए गौतम बुद्ध आ जाएंगे, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी आ जाएंगे। और कई जगह आप लोग पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ऐसे 2-4, लेकिन आपको प्राचीन काल से रूबरू कराएंगे कि ऐसे 2 धर्म सामने नहीं आ रहा है, ऐसे 63 से 64 के आसपास में संप्रदाय प्राचीन काल में विकसित होगी जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म करे। तमाम तरह के चीज पढ़ाएंगे भाई, मजा आ जाएगा। आपको लगेगा सर ये 200 रुपया तो आप किस हिसाब से रखे, हमें समझ में नहीं आया। कई लोग तो ऑफलाइन में 5,000 6,000 रुपया लेते हैं और ऑनलाइन में भी 3,000 4,000 के ऑल सब्जेक्ट बेचते हैं, उसके हिसाब से 500 400 रुपया के आसपास में तो पर सब्जेक्ट तो हो ही जाता है। लेकिन वो भी इतने पार्टिकुलर ढंग से नहीं पढ़ाते, वो भी पढ़ाएंगे। कई लोग को लग रहा है क्या हिस्ट्री का ही बैच आएगा, नहीं भाई मेरे, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सबका स्पेशल बैच आएगा, यहां तक का हिंदी का भी आएगा। क्या सारे सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे? तो आर्ट्स के सारे सेक्शन हम आपको पढ़ाएंगे, बट अगर हिंदी वाले हैं, हिंदी में आपको 2 टीचर मिलेंगे। हिंदी के बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हम ही पढ़ाएंगे और ग्रामर के लिए जो है वो स्पेशल आपको टीचर बुलाएंगे। और सारा बैच का फीस मात्र और मात्र 199 रुपया। यदि आप 5 सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो बहुत आपका फीस जाएगा, तो 1000 जाएगा, ठीक है। और वो भी हमारे साथ रहिएगा तो कुछ आपको रिड्यूस मिल जाएगा यदि कई सब्जेक्ट आप करते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो ये हम स्पेशल आज हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं, तो ये आपका पहला होगी, आप चैप्टर को नोट कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बुक की बात कर लेंगे जनाब, तो सेकंड जो बुक है आपका ये है आपका भाग 2। और भाग 2 की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, भाग 2 का ये आपका पूरे हिस्ट्री की बात कर लेंगे तो 6ठा चैप्टर और भाग 2 का ये पहला है। यात्रियों के नजरिया, तमाम तरह के यात्री आएंगे, अलबरूनी से लेकर के 1-2 यात्री नहीं, ऐसे यात्री जो बुक्स में जो पढ़े हैं, इसके अलावा भी कई यात्रियों के नाम पढ़ा गया, वहां से क्वेश्चन भी आएगा। कई लोग सोचता है ना, बोलता है ना कि सर ये तो चैप्टर में था ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जब यात्री पढ़िए रहे हो तो उससे रिलेटेड कई यात्री भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ना होगा और वो पढ़ाएंगे हम, भरोसा रखिए सारा कुछ होगा, ठीक है। तो यात्रियों के नजरिया में तरह तरह के लोग बाहर से इंडिया में लोग आएंगे और एक एक चीज के बारे में देखेंगे, और जो पहले कभी नहीं देखे हैं उन्हें वो असाधारण लगेगा तो किताबों में लिखेंगे। जैसे इंडिया में कई ऐसे लोग आएंगे जो भारत में आज तक किसी को नहीं देखे थे, भारत में कल्चर था कि भाई पान खा के थूकता है लोग, है ना, तो वो लोग कभी नहीं देखा था, तो वो लोग कहेगा कि ये क्या है, ओ माय गॉड, समझ रहे बात ना, ये तो इसको लगता है कि दांत में कुछ प्रॉब्लम है, इसके माउथ में कुछ प्रॉब्लम है, इसके जो माउथ है उससे तो ब्लड नहीं कर रहा है, बेचारा डर जाएगा। लेकिन यहाँ तो शौक से पान थूक देते हैं। सारी बात पढ़ाएंगे, एकदम बने रहिए, बहुत सारी चीजें हैं, अनुभव है भाई मेरे, ऐसे ही नहीं फेंक रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 7वें नंबर की बात कर लेंगे तो यही तो चैप्टर है भक्ति सूफी परंपरा। धर्म के बारे में इतना कुछ सिखा देगा कि आप एक बड़े विचारक के रूप में उभर जाइएगा, है ना। तरह तरह की बातें चलेंगे, इस्लाम के ऊपर में भी कटाक्ष चलेंगे, हिंदू के ऊपर में भी कटाक्ष चलेंगे, और आपको सब में मजा लेना है, चाहे आप किसी भी धर्म जाति से आए। देखो इतिहास पढ़ने का मजा तब आता है जब आप अपने धर्म जाति को ताखा पर रख देते हैं और आप निष्पक्ष हो जाते हैं। जिधर जो चीज है पढ़िए, सब में मजा लीजिए और अपने आप को बैलेंस करिए। निष्पक्ष, बहुत कम लोग होते हैं निष्पक्ष, लेकिन बोलने के लिए सब बोलते हैं कि हम तो निष्पक्ष ही बोल रहे हैं, लेकिन किसी का पक्ष लेके बोलते हैं, है ना, लेकिन कहेंगे निष्पक्ष। ये आपको सिखाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कबीर की बड़ी बड़ी लाइनें हैं, सब यही पे हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए
अब आगे बात कर लेंगे। तो इसी सेकेंड चैप्टर में ही है आपका अगला चैप्टर, जिसका नाम है आपको बता दे, ये हम लोग 2 चैप्टर देख लिए भाग 2 का, और ये आपका जो है 6 और 7 है, और ये है आपका 8। ठीक है, 1 मिनट, 5 है और 6 है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक होगा। बता दे, पहले बुक में 4 चैप्टर, दूसरे बुक में 4 चैप्टर, तीसरे बुक में 4 चैप्टर, तीनों बुक्स मिलाकर के टोटल भाग 1 में 4 चैप्टर, भाग 2 में 4, भाग 3 में 4, तो टोटल आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं, 12 चैप्टर जो है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए पहले बुक का 4 और दूसरे बुक में देख ले तो 5 और 6, है ना। 5 और 6 जब हो गया तो आगे हम लोग देख लेंगे 6 के बाद आता है 7। 7वां चैप्टर आपका हो जाएगा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस साम्राज्य का नाम भी है विजयनगर और इसकी राजधानी भी है विजयनगर। इसमें तमाम तरह की चीजें पढ़ेंगे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और विडु वंश, सब आपको पढ़ाएंगे। देखो, हम कोई यूट्यूबर नहीं भाई, सबसे पहले भरोसा दिया देते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग यूट्यूबर है जो कहीं कहीं से हल्का हल्का पढ़ रहे हैं, हल्का हल्का पढ़ा रहे हैं, बीच के चीजें की जानकारी नहीं है। हमसे इन 12 चैप्टर में कहीं से कुछ भी तुम पूछ दोगे तो हम तुम्हें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, जवाब दे देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों से पूछिएगा तो कहेगा आगे आगे चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, हम उसको समझाएंगे भी पहले, उसके बाद ही बताएंगे कि जब वो चीज आपको पढ़ाएंगे बाबू तो और बढ़िया से। लेकिन संतुष्टि के लिए इतना बात जान जाओ कि हमें ये जानकारी है। ठीक है, चलिए अगली बात अगर करते हैं तो 8 नंबर आपका प्यारा सा चैप्टर होने वाला है किसान, जमींदार और राज्य के बारे में। मुगल काल और तमाम तरह के राज चलेंगे, उन्होंने किसानों के बारे में लिखवाएंगे। किसान तो पढ़ा लिखा है नहीं तो खुद तो लिखेगा नहीं, तो किसानों के बारे में मध्यकाल में हमें कहां से मिलता है पता, तो उस समय में मुगल काल में उनके नेतृत्व में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, अब्बुल फजल में तमाम तरह के ग्रंथों की हम चर्चा करेंगे, वहां से मिलेंगे। गुजरात के तमाम अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राजाओं के द्वारा लिखी जाएगी। ठीक है, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के विवरण होगा जो किसानों के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखवाया है, वो सब सोर्स को लेकर के मध्यकाल में किसान, जमींदार और राज्य के बारे में जानेंगे, है ना। किसान की क्या हैसियत है, किस तरह के फसल का उत्पादन करते थे, जमींदारों के बारे में बात कर लेंगे, और राज्य से मतलब होता है यहाँ मुगल काल से। ठीक है, अगले सवाल, तो ये आपका हो गया 7 और 8 चैप्टर, 2 भाग खत्म। और ये तीसरे भाग जो है सर, ये तीसरे भाग की बात कर लेंगे तो इसमें भी 4 चैप्टर। अब यहां से आपके आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत हो जाएगी, और ये चैप्टर का नाम है आपका, ये आपका 9वां चैप्टर है, उपनिवेशवाद और देहात। पूरी बंगाल की चीजें पढ़ाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। अंग्रेज भले ही सूरत में आ रहा है, पहले फैक्ट्री जो है वो सूरत में डालेगा, लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजों का ध्यान बंगाल पर ही होगा। और बंगाल पे बताएंगे कि पूरे एशिया, भारत ही नहीं, भारत के अलावा श्रीलंका है, तमाम तरह के देशों पर अंग्रेजों का कब्जा था, है ना। तो कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर भी कब्जा था, लेकिन एशिया के जितने देशों पे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, जितना व्यापार में मुनाफा कमाता था, उससे केवल 60% मुनाफा खाली बंगाल से कमाता था भाई मेरे। तो वो सारी चीजें आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए कहीं नहीं भटकना है, आप बहुत बढ़िया जगह पे आ गए हैं, और हम आपसे कुछ ज्यादा राशि नहीं ले रहे हैं। जब आप पढ़िएगा तो हमें जानिएगा, बार बार यही चीज बोल रहे हैं। अब बहुत ज्यादा बोलेंगे तो कहिए गुरुजी बहुत फेंकते हैं आप, है ना, क्योंकि आजकल फेंकने वाला चीज जो है वो बहुत कायम है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा हम एडवर्टीजमेंट भी नहीं बनाते, बहुत सारे उतने पैसे मेरे पास है भी नहीं कि तमाम तरह के ऐड लगवाए, कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे ऐड आ गए। जैसे बहुत सारे लोग को सुने होंगे विद्याकुल का ऐप चलता है ना, विद्याकुल का ऐड चलता है, जिसमें कहेंगे गुरुजी आपके जैसा तो कोई बेस्ट टीचर है ये नहीं। समझ के बात ना, आप एक बार हमसे पढ़ के देख लो, तुमको लगेगा कि उस मास्टर को भी पढ़ा देंगे। समझ रहे बात ना। अब इतनी बातें तो नहीं करनी चाहिए इस तरह के, और ये यूट्यूब है, कौन पता नहीं कौन कटिंग इधर उधर कर देगा, लेकिन फिर भी ध्यान सुनेंगे। तो ये आपका उपनिवेशवाद, इसमें बंगाल का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। विद्रोही और राज, मजा आ जाएगा, 1857 की क्रांति, और चैप्टर का नाम है आंदोलन और उसके व्याख्यान। आपको समझाएंगे कि इसको आंदोलन क्यों कहते हैं। क्रांति को हल्का बनाने के लिए अंग्रेजों ने आंदोलन शब्द का इस्तेमाल किया है, और भारतीय जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, वो क्रांति कहेंगे, ताकि एक लगे कि भाई व्यापक है, चूंकि भारतीयों के द्वारा की गई है। सारी चीजें एक एक वर्ड से लेकर तमाम घटनाएं समझाएंगे। आप खाली पढ़ लेंगे बाहर के लोगों से कि झांसी में विद्रोह किए, और भोजपुर वाला जो इलाका है उधर से बीर कुंवर सिंह, अवध से बेगम हजरत महल, तमाम अलग अलग इलाका। लेकिन विद्रोह के टाइम पे क्या क्या चल रहा है, लोग की किस तरह के परेशानी लोग किस तरह से परेशान है, ये एक एक घटनाओं को ब्याह जो है हम करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है उसके व्याख्यान। तो जब दिल्ली में विद्रोह होगा तो ये नहीं कहेंगे कि बहादुर शाह जफर दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली में विद्रोह जब बहादुर शाह जफर कहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में आम लोगों का जीवन कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये ना होगा व्याख्यान वाली बातें। ठीक है, चलिए अगली बात है।
महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये बिल्कुल इजी चैप्टर है, आप 10th क्लास से रिलेटेड है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग तमाम तरह की चीजें पढ़े होंगे, मेरठ षड्यंत्र से लेकर तब, क्या वही बात करेंगे? नहीं, इसमें इस तरह से चीजें आपको हम पेश करेंगे कि आपको लगेगा गुरुजी आप 10वां में भी आप हमको ही पढ़ाते इतिहास, तब लगता है कि एकदम मजा आ जाता है ना। तो आपको उस तरह का फील होगा, एक एक चीज को रिलेट करिएगा, तमाम नए नए यूनिक पॉइंट्स जो है वो आपको देंगे और वहां से क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक झलक आपको यही बता दें, कई लोग आपको कहेंगे श्री राजगोपालाचारी बच्चा, ये राजगोपालाचारी को कहेंगे, अभी तो सब ऐसी पढ़ा देगा आपको। इसमें यूनिक कि कैसे कौन लड़का के गांधी जी बियाह कर रहे हैं सिराज गोपालाचारी के बेटी से, और सिराज गोपालाचारी जो हैं वो गांधी जी के क्या लग गए भाई, तो ये आपके समधी लग गए, और समधी लगने के कारण महात्मा गांधी प्यार से राजा जी कहते थे। क्या कहते थे? राजा जी। अरे भाई चैप्टर में आप अभी सब नहीं उछलेंगे, बहुत सारा फैक्ट्स है, इतना ऐसा पढ़ाएंगे, मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब अगली बात अगर करते हैं तो अगला होगा संविधान निर्माण, ये आपका लास्ट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि देश में संविधान का निर्माण कैसे हो रहा है, क्या क्या दिक्कत आया, क्या क्या परेशानी हुआ, कैसे कैसे बैठक हो रहे हैं, ठीक है, कितने लोगों पर संविधान सभा के लिए जो है वो कितने कैंडिडेट चाहिए, ये संविधान बनाने की इजाजत कौन दिया, किस परिस्थिति में दिया, सारे तमाम तरह की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल आपका जो है वो सिलेबस है। सबसे पहले इससे हम रूबरू करा दिए आपको, ठीक है। आपके याद रखना है कि 3 बुक्स पढ़ने हैं। पहला आपका जो है भाग वन, इसमें आपका 4 चैप्टर, ईटे मन के तथास्या हड़प्पा, दूसरा राजा किसान एवं नगर, तीसरा बंधुत्व जाति तथा वर्ग, और चौथा है विचारक विश्वास और इमारतें। दूसरे बुक्स में ये सिलेबस है, आप ठीक है स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आराम से इसको आप नोट कर सकते हैं तीनों बुक को, और तीनों आपको पढ़ाएंगे भाई मेरे, कहीं मत जाओ। हम एक बार दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो बोलते हैं ना हम्बल रिक्वेस्ट, वही बता रहे हैं, ठीक है। आप कहीं मत जाओ, आप एक बार हमसे पढ़ करके देखो, 100 रुपए 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होता है। आपको 1-2 चैप्टर ही पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बस कहीं हमको नहीं जाना, हमको बस आप ही से पढ़ना है। अभी म्यूजिक वाले जो है वो कोर्स लिए हुए हैं, और पूछिए किसी बच्चा से, कहिए हम आपको नंबर देते हैं, वो स्टार्टिंग में लग रहा था 499 एक सब्जेक्ट का देने में ही चक रहे थे, जबकि कई जगह पे ऐसा है कि वो लोग 1999 रुपया पे किए हैं, वो पे किए हैं 2499 रुपया एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन मेरे पे छोटे लोग देख करके लोग नहीं पे किए, लेकिन जो पे किए, जो पढ़ रहे हैं, वो हमको खोद देते हैं कि गुरुजी अगला क्लासवा कब लीजिएगा, क्लास नहीं आ रहा है, कहीं हम चल जाएंगे 2 दिन क्लास नहीं होगा, पागल कर देगा मैसेज करके, मन नहीं लगता है गुरुजी आप पढ़ाइए। पढ़ते हैं तो एकदम आनंद आता है, आपको लगता है कि माने याद आप इतना तरीका से करा देते हैं। एक तो आप डीपली पढ़ाते हैं, हमको कई जगह पे एक बिंदु एन के पॉइंट इकट्ठा नहीं करे पड़ता है, और दूसरा बात है ना गुरुजी की आप क्लासवे में याद करा देते हैं, तो हम अगर एक को झलक देखते हैं तो एकदम माइंड में परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो जाता है, समझ रहे बात। तो वो आपको हिस्ट्री में भी कराएंगे बच्चा, क्योंकि मुख्य रूप से तो हम लोग इसी का टीचर है ना। चलिए तो ये आपको बता देंगे, और आप 199 रुपया का बैच आप ले ही लीजिए। और कैसे लीजिएगा एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो बच्चा बीच में आए होंगे तो मेरा नंबर लिखिए 8825366551। समझिए शिक्षक आपके द्वार है ना, जब मन करे हमरे से बात करिए और हम आपसे बात करेंगे, है ना। कोई भी आपकी समस्या होगा एकदम छुटकारा दिया देंगे। तो आज भर थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है, तो यूट्यूब के चीजें हैं, एप्लीकेशन है नहीं, है ना। बाकी हम लेकर के आए थे कि आपको तरीके से पहले भारत का इतिहास समझाएंगे कि इतिहास क्या है, इसके जनक क्या है। तो ये तो नॉर्मल आप 10वां में पढ़े होंगे, लेकिन इसी को मॉडिफाई करके एकदम मिजाज में पढ़ाएंगे, अलग अलग चीजें, कि एक तो डेफिनेशन को हल्का कर देंगे, और दूसरी बात लगेगा इसे तो इतिहास हम पढ़वे नहीं किए, है ना। और किसी को एकदम दम ना मारे कि भाई इतिहास क्या है। तो आज भर के लिए माफी चाहते हैं, ये डेमो क्लास है, एक क्लास हो सकता है कि आपको और दिया जा सकता है यूट्यूब वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा जो है मुख्य रूप से ये क्लास हिस्ट्री का पूरी कोर्स जो है आपका पैड बैच में चलेगा, ठीक है। 10 जनवरी से ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले आप लोग जुड़ जाइए, और अगर इसको बाद में अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी आराम से जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए चलिए आप लोग आराम से तैयारी करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।